नेपाल क्रिकेट फैंस को दो चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। एक कैलेंडर और दूसरा स्क्वाड अनाउंसमेंट। दूसरे का इंतजार अभी बरकरार है बिकॉज स्क्वाड अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे साल में किस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम कहाँ कहाँ मैचेस खेलने वाली है, डेस्टिनेशन से कितनी सीरीज होने वाली है, नेपाल प्रीमियर लीग की डेट्स क्या होंगी, और सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। हो सकता है आप इस बार का कैलेंडर देख करके थोड़ा ज्यादा सेटिस्फाइड फील करो, या ये भी हो सकता है कि आप जब इस बार का कैलेंडर देख रहे होगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल फिर से आए होंगे कि यार मोर और लेस सेम जैसा क्यों दिख रहा है। खैर, कुछ बेहतरी है और अच्छी चीजें जो होती है उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो ठीक है, हम एक बार कैलेंडर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से नेपाल ए के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुछ बातें जो कही गई है वो ये है कि जो बायलैटरल सीरीज के लिए या फिर जो लीग टू सीरीज के लिए टीम्स आएंगी वो ए के साथ भी प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मोस्ट के सिनेरियोज में जो ए वाली टीम है उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा बिकॉज वो ज़्यादा अच्छे स्किल सेट वाले प्लेयर के साथ खेल रहे होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने खेल रहे होंगे, जो कि इवेंचुअली नेपाल क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से स्टार्ट होने वाला है, फरवरी से क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला। बिकॉज जनवरी में तो कोई मैचेस नहीं है। फरवरी से जो हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, उसके बाद कौन कौन से डेस्टिनेशन से हम उम्मीद लगा सकते हैं। ओडीआई सीरीज भी टेस्ट, ये देखो हमने इस बार T20 सीरीज देखी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन अब ओडीआई सीरीज की बात हो रही है डेस्टिनेशन के साथ। तो इट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी बिग एक्सपोजर एंड अ वेरी गुड थिंग। और टीम नेपाल टूर करेगी। तो वो जो मैं कल वाली वीडियो में कह रहा था कि भाई अब टीयू तैयार है, तो हम उम्मीद करेंगे कैलेंडर में होम वाली सीरीज हमें देखने को मिलेंगी जहां पर नेपाल होस्ट करेगा। क्योंकि देखो, जब आप होस्ट करोगे तो आपके बारे में बातें ज्यादा होगी। आप बाहर जाकर खेलोगे, आपने वेस्ट इंडीज को हराया बाहर जाकर, अच्छी बात है। आपने न्यूट्रल कंडीशन पर आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप घर आओगे ना, तो उनको एक तो एक्सपीरियंस होगा नेपाल के साथ खेलने का, दूसरा एक्सपीरियंस होगा नेपाल के क्राउड के बीच में जो कि हमेशा टॉक ऑफ द टाउन रहता है, उसके बीच में खेलने का, तीसरा होगा नेपाल की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करने का। और ये सब कुछ जब एक टीम एंजॉय करके जाएगी देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो दोबारा आना चाहेगी। और फिर जब वो अदर लीग्स में अदर प्लेयर्स के साथ बैठेंगे या फिर अदर टीम से डिस्कशन होगा, तो वो नेपाल के बारे में जिक्र जरूर करेंगे कि हाँ यार, हम नेपाल गए थे, बहुत मजा आया। और उसके बाद आने वाले टाइम में और टीम्स के लिए नेपाल ट्रैवल करना काफी आसान हो जाएगा। नाउ दैट वी आर सीइंग थोड़ी सी पॉलिटिकल टेंशन, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, ये जो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसमें एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बट आने वाले टाइम में अगर यहां पर ये खटपट चलती रही तो नेपाल के लिए चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। बिकॉज यू कैन सी कि दो जब पीछे जा रहे हैं तो एक हो सकता है थोड़ा सा आगे। खैर, मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा घुसता नहीं है, इस वजह से मैं ज्यादा उस बारे में बात नहीं करूंगा। बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यस, ये जो पॉलिटिकल टेंशन है, वी वांट कि ये पॉलिटिकल टेंशन खत्म हो और ये चीजें नॉर्मलाइज हो, रिजॉल्व हो। बिकॉज किसी का फायदा नहीं होने वाला इन चीजों से। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर इसमें कुछ सालों में नेपाल और अच्छे से ग्रो करेगा, विच मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह नेपाल करेगा, तो फिर आने वाले टाइम में हम और कुछ बेहतर देख सकते हैं, जिसकी तरफ फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा 2026 कैलेंडर के बारे में जो हमारे सामने है। फ्यूचर को हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2026 जनवरी में कुछ भी मैचेस या फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विमेन T20 क्वालिफायर जरूर है, जिसके बारे में मैंने जब मैं मुल्तानी में था उस टाइम पर बात की थी मैंने। सो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर आपको जरूर देखने को मिलेगा। फरवरी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया में आ रही है, नेपाल की टीम, वी ऑल नो। सो यस, आप वो देखोगे, वो जरूर देखोगे आप। और उस टाइम पर विमेन प्रीमियर कप भी चल रहा होगा। ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी नजरें हैं, बहुत कुछ जो अब तक नेपाल के द्वारा, नेपाल के फैंस के द्वारा कहा गया है, जो उम्मीदें लगाई गई हैं, सबकी नज़र इस पर होगी। कि बिकॉज नेपाल फैंस चाहेंगे कि भाई यहाँ से एटलीस्ट दो तीन मैच, दो तो एटलीस्ट आप चाहोगे कि यार जीत करके निकलें। बिकॉज चार मैच हैं, आपके पास टीम्स ऐसी हैं जिनको आप चाहोगे हराना, और अगर आपने हराया तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सो वी आर होपिंग फॉर सम विन्स इन T20 वर्ल्ड कप। अनलाइक प्रीवियस ईयर, पिछले साल एक भी जीत नहीं आई थी, हम उम्मीद करेंगे वेस्ट इंडीज को आपने हराया है, यू आर मोर पॉजिटिव, यू आर मोर एक्सपीरियंस, सो वी वुड एक्सपेक्ट कि आप यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ोगे, ग्रुप स्टेजेस तक जाओगे। सो वी आर होपिंग कि हमें यहाँ पर कुछ अच्छा नेपाल की तरफ से देखने को मिलेगा फरवरी में, ठीक है। मार्च से आई वोंट टेक लॉन्ग, मैं कट शॉर्ट करके धीरे धीरे बात करता हूँ। सो मार्च में अगर आप देखोगे, मेंस बायलैटरल सीरीज है। अब किससे है ये सीरीज, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट वी आर होपिंग सम टेस्ट नेशन टू प्ले इन मार्च अगेंस्ट नेपाल इन नेपाल।
तो हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मार्च में ये जो मेंस बायलैटरल सीरीज नेपाल लिखा हुआ है, इसमें हम कोई टेस्ट नेशन देखेंगे जो नेपाल आकर के खेलेगा। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट, उसके जस्ट बाद आईसीसी CWC L2 है, जहां पर नेपाल, ओमान और यूएई होगा, जो कि 10th मार्च से 25th मार्च के बीच में खेला जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये जो मेंस बायलैटरल सीरीज है, ये भी हो सकता है कि इसके बाद हो ऐसा कुछ, बिकॉज इसमें श्योर शॉट डेट नहीं लिखी हुई है। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, बिकॉज ये 10th मार्च से ही है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये बायलैटरल सीरीज होती है, जिसके चांसेस हैं, वो इसके बाद या पहले कभी भी हो सकती है। फिर उसके बाद वुमेन बायलैटरल सीरीज भी है, अगेन अ गुड थिंग। अंडर 19 वेमेन टूर टू भूटान भी है। फिर इफ वी टॉक अबाउट अप्रैल में नेपाल ए के साथ सीरीज है, होम अवे प्रपोज की गई है। सो वो हमें देखना होगा कि किससे कैसे सीरीज वहां पर होती है। फिर उसके बाद वेमेन बायलैटरल सीरीज है, देन अंडर 19 वेमेन सीरीज भी है, एंड देन कम्स टू, क्योंकि अप्रैल में जो सीनियर मेन है उनके कोई मैचेस नहीं है। सो जनवरी ऑल फ्री, फरवरी मार्च में मैचेस हैं, T20 वर्ल्ड कप और फिर इधर CWC L2। फिर अप्रैल में कंप्लीट मंथ का रेस्ट है, जो कैलेंडर हमें बता रहा है। फिर उसके बाद इफ आई लुक एट मई के महीने में CWC L2 दोबारा से होगा, जो घर पर होगा, जिसमें नेपाल, यूएसए और स्कॉटलैंड। सो देखो, अब अगर आप CWC L2 के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो दो सीरीज है जहां पर नेपाल को अब अपने CWC L2 की जो रैंकिंग है उसमें ऊपर जाने के लिए यहां पर अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बिकॉज अब घर पर खेल रहे होगे। आप देखो, मार्च के महीने में आप घर में खेल रहे होगे नेपाल, ओमान, यूएई के साथ, 10 मार्च से 25 मार्च के बीच में नेपाल में, मतलब TU में आप खेल रहे होगे। और फिर मई के महीने में एक और होम सीरीज होगी लीग 2 की, नेपाल, यूएसए और स्कॉटलैंड। वहां पर भी ये दोनों सीरीज आपको जीतनी है एट एनी कॉस्ट। यहां पर आपको जीतना ही जीतना है। अगर यहां पर आप नहीं जीते, फिर तो भाई मसले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यस, यू हैव टू एट एनी कॉस्ट विन दी सीरीज। फिर उसके बाद क्वाड्रेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर सीरीज होगी T20 की, जो प्रपोज की गई है CWC L2 के बाद में। अगेन T20, अच्छी बात इसमें क्या है कि आप इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा ODI मैचेस देखोगे, जिसकी बहुत जरूरत थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि सिर्फ 7-8 मैच अगर पूरे साल में आप खेलते हो तो आप क्या ही खेलते हो। सो वी आर होपिंग मोर ODI मैचेस। तो लेट्स जस्ट सी के कितना फॉलो, आई होप कि अच्छे से फॉलो होगा, बिकॉज सीनियर मेंस का फॉलो होता है। फिर उसके बाद नेपाल ए की सीरीज है। ए के लिए भी हम चाहेंगे कि यार थोड़ा सा और जो प्रपोज चीज़ें होती है वो उस तरह से फॉलो हों। फिर उसका वेमेन के इंटरनेशनल सीरीज है जून में, अगर आप देखोगे यहाँ पर T20 बायलैटरल सीरीज प्रपोज्ड है। और सेम अगेन यहाँ पर किससे होगी, वी हैव टू वेट, बट वी होपिंग कि कोई अच्छा डेस्टिनेशन होगा, क्योंकि ये भी होम है, यहाँ पर भी टीम ट्रैवल करे घर आएगी। और 1 से 15 दिन के लिए प्रपोज्ड है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1-2 मैच की, 3 मैच की नहीं, हो सकता है 5 मैचेस की हो, विच आई नो इज अ बिग थिंग। बट 5 मैच की T20 सीरीज, बिकॉज 1 से 15 के बीच में 15 दिन का स्पेस रखा गया है। सो आई एम होपिंग कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा जून के महीने में, जब T20 बायलैटरल सीरीज होगी, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहेगी। उसके बाद वुमेन T20 वर्ल्ड कप का जो यूके वाला टूर होगा। उसके बाद अंडर 19 वुमेन T20 मलेशिया जाएगी टीम। फिर हम आते हैं जुलाई की तरफ, ICC CWC L2 एक बार फिर से, लेकिन इस बार नेदरलैंड्स में होगा। नेपाल, नेदरलैंड और नामीबिया, जुलाई 15 टू जुलाई 30, 15 दिन का ये टूर होगा। फिर वुमेन एशिया कप होगा, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट वुमेन टीम के लिए। जुलाई का महीना बहुत क्रूशल होगा, बिकॉज ये एशिया कप वाला टूर्नामेंट होगा। फिर उसके बाद ACC मेंस अंडर 16 ईस्ट जोन कप होगा, एंड देन अगस्त में अगर आप आते हो, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर नेपाल टीम, प्रीमियर कप। ACC प्रीमियर कप बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले सीजन, तो वी आर होपिंग कि यहाँ पर हमें कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। मेंस बायलैटरल सीरीज कुवैत से प्रपोज की गई है। फिर उसके बाद टॉप एंड सीरीज, अ गुड सीरीज, हमने इस बार भी देखा था, अ गुड कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट, जहाँ पर यू वुड वांट योर प्लेयर टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया। सो हमने इस बार टॉप एंड देखी थी, अच्छी कॉम्पिटिटिव सीरीज थी। वी होपिंग कि और अच्छे वो प्लेयर्स जो फास्ट बॉलिंग को लेकर हम अक्सर बात करते हैं, वहाँ पर एक बार फिर से, बिकॉज अब देखो, इस बार जो आप इंडिया में खेल रहे होगे, जिस पिच पर खेल रहे होगे, हाई स्कोरिंग पिच, बाउंसी पिच, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपको ऐसे प्लेयर्स मिलते हैं जो इन पिचेस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। देन ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ पर ऐसे सर्फेसेस मिलेंगे, वो टॉप एंड में काम करेगा आपके लिए। सो ACC मेंस अंडर 19 प्रीमियर कप, उसके बाद देन सितंबर में मेंस बायलैटरल सीरीज है अवे। ये भी हमें देखना होगा कि अवे किसके साथ प्रपोज की गई है मेंस की बायलैटरल सीरीज। सो अच्छी बात है, कैलेंडर में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ज़्यादा कंपेयर टू टीम्स, कंपेयर टू ओपोनेंट्स, कंपेयर टू मैचेस, पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। और अगर आप पिछला वाला देखोगे तो आपको उससे पहले से ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो अच्छी बात यह है कि कैन इज मूविंग अहेड, जो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो अच्छी बात है, यू मस्ट अप्रिशिएट।
हालांकि मुझे लगता है कि अभी ये और इम्प्रूव होगा, तो मैं अभी इसमें नेगेटिव्स नहीं निकाल रहा हूँ कुछ भी। विमेन बायलैटरल सीरीज वर्सेस यूएई सितंबर में होगी, फिर अक्टूबर में आईसीसी CWC L2 ओमान में होगा, नेपाल कनाडा और ओमान के साथ, और फिर उसके बाद नेपाल प्रीमियर लीग को थोड़ा जल्दी किया गया है, जो कि मैं चाहता भी चाहता था कि जल्दी हो। बहुत ठंड थी यार इस बार, तो थोड़ी सी और 15-20 दिन और जल्दी होगी तो शायद थोड़ी ठंड जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी, प्लेयर्स को भी ठंड लग रही होगी, जाहिर सी बात है। और हमने देखे थे कि मैचेस काफ़ी जल्दी हो रहे थे, बिकॉज रात में ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो हो सकता है कि अगर आप अक्टूबर में देखो तो हो सकता है कि मैचेस आधे एक घंटे थोड़ा सा और डिले हो, मे बी और मे नॉट बी, बट विल सी दैट अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद वुमेन इंटरनेशनल T20 सीरीज है, नवंबर में तो एनपीएल ही चल रहा होगा, बिकॉज अक्टूबर नवंबर एनपीएल ही है, और फिर दिसंबर में मेंस इंटरनेशनल सीरीज होम एंड अवे और वुमेन इंटरनेशनल सीरीज होम एंड अवे, और ये भी किससे होगी, विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ठीक है, आपको ज़्यादा मैचेस इस बार देखने को मिलेंगे, उम्मीद हमें इस चीज़ की है। और नेपाल के लिए लाइक आई सेड कि हर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो यहाँ पर आपको जो भी ओपोनेंट मिलेगा, डेस्टिनेशन आपके साथ आ रहा है, डेस्टिनेशन आपके पास आएगा, तो हर तरह से वो एक्सपोजर अच्छा होगा। घर बुला करके वहाँ पर अपनी स्किल सेट दिखा करके, टूर्नामेंट जीत करके, वो सीरीज जीत करके, यू हैव टू प्रूव दैट हाउ रेडी यू आर। लेकिन उसके साथ साथ ओडीआई स्टेटस बचाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सिर्फ T20 खेल के सब कुछ नहीं कर सकते हो, और अब आपके पास CWC L2 के जो घर पर मैचेस हैं वो भी जीतने पड़ेंगे, और बाहर वाले में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इस बार आपने बाहर अच्छा परफॉर्म किया, बट लास्ट में आकर के कहानी थोड़ी सी खराब हो गई। सो लेट्स जस्ट होप कि हम इस बार CWC L2 में भी नेपाल को उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, और T20 में जो सीरीज उनके सामने आएगी वहां पर घर पर, खैर एट एनी कॉस्ट, यू जस्ट कांट लूज। तो लेट्स जस्ट सी कि ये 26 का जो कैलेंडर आया है इसमें कितना अच्छा रहता है इस पर। और अब मैं तो डोमेस्टिक वाले की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बात कर रहा था मैचेस के बारे में, तो बहुत लोगों ने मुझे जेट ट्रॉफी है, जेट ट्रॉफी जो है वो T20 वर्ल्ड कप से कोलैब वो हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई ठीक है, मैं तो चाहता भी यही हूँ कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से हो कोइंसाइड, क्योंकि भाई वो सीनियर प्लेयर्स के लिए नहीं है, वो उन प्लेयर्स के लिए जिनको सीनियर टीम में आना है। तो आप अगर 2 महीने कुछ नहीं रखोगे, वहां पर जेट ट्रॉफी डाल दोगे, तो फिर वो जो आपके नेशनल टीम के प्लेयर हैं वो ऑलरेडी आपके रिफाइंड प्लेयर हैं, तो वो अपने से नीचे वाले लेवल के सब प्लेयर साथ खेल कर कुछ बहुत ज़्यादा सीख नहीं लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप उनको जो जेट ट्रॉफी या जो अदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, उन टूर्नामेंट्स को रखो अपने सारे सेकेंडरी प्लेयर्स के लिए, जो प्राइमरी प्लेयर्स हैं उनके लिए आप कुछ और सोचो, जो कि इस बार ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अच्छे मैचेस और कुछ अच्छी सीरीज जो है वो देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी कौन कौन सी वो टीम्स होती हैं जो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, बट अभी फिलहाल के लिए T20 वर्ल्ड कप और उसका स्क्वाड जिसका हमें इंतजार है, और हम उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा स्क्वाड हमारे सामने आएगा। खैर, हाउ डू यू सी दिस कैलेंडर, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।